वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास फिफ्थ। आज हम आपको लेसन नंबर 12 आपकी इंग्लिश बुक का पढ़ाने जा रहे हैं। आई एम गोइंग टू टीच यू द 12th लेसन ऑफ योर इंग्लिश बुक एंड द नेम ऑफ दिस चैप्टर इज डॉक्टर नो इट ऑल। तो बच्चों, डॉक्टर नो इट ऑल का मतलब क्या समझते हैं आप? पहली बात तो समझ लीजिए, नो इट ऑल का मतलब क्या होता है। नो इट ऑल ऐसा आदमी होता है जो सब कुछ जानने का दिखावा करता है बट एक्चुअल में उसे कुछ पता नहीं होता है। ठीक है, तो कोई भी आदमी जो कि नो इट ऑल है, इसका मतलब वो सिर्फ दिखावा कर रहा है कि उसे आता है बट उसको आता नहीं है। तो आइए आज हम लोग इस लेसन में एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बात करते हैं वो वास्तव में एक किसान होता है, ठीक है, और बाद में वो डॉक्टर बन जाता है, लेकिन उसके पास कोई डिग्रीज नहीं होती हैं और वो सिर्फ दिखावा करता है कि उसे सब कुछ पता है। सो लेट अस स्टार्ट नाउ। आप लोग हमारे बाद रिपीट करिएगा, ठीक है। डॉक्टर नो इट ऑल, इस चैप्टर का नाम है आपका डॉक्टर नो इट ऑल, ठीक है। अ ग्लिम्स, अ ग्लिम्स का मतलब होता है एक झलक, ठीक है। इसमें आपको इस कहानी के बारे में जो कुछ भी है एक शॉर्टकट में एक रिव्यू दिया जाता है। और डॉक्टर इज़ अ रेस्पेक्टेड पर्सन इन आवर सोसाइटी। डॉक्टर जो होता है एक रिस्पेक्टेड इन एवरी सोसाइटी, सॉरी, डॉक्टर एक रिस्पेक्टेड पर्सन होता है, इज्जतदार व्यक्ति होता है हर सोसाइटी में, ठीक है। बट टू बिकम अ डॉक्टर वन नीड्स टू स्टडी अ लॉट, लेकिन डॉक्टर बनने के लिए किसी को भी बहुत सारा पढ़ना पड़ता है। दिस इज़ ए स्टोरी इन विच अ पुअर फार्मर बिकम्स अ डॉक्टर। ये एक ऐसी कहानी है जिसमें कि एक गरीब किसान एक डॉक्टर बन जाता है विदाउट नोइंग एनीथिंग ऑफ मेडिसिन्स, दवाओं के बारे में बिना कुछ जाने हुए। विदाउट नोइंग मतलब होता है बिना जाने हुए, ठीक है, विदाउट नोइंग, ठीक है। तो विदाउट नोइंग का मतलब क्या हो गया? बिना जाने हुए। किस चीज़ के बारे में? मेडिसिन्स के बारे में, यानी वो दवाओं के बारे में कुछ भी नहीं जानता है और एक डॉक्टर बन जाता है। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। वंस देयर वाज अ पुअर पेजेंट कॉल्ड फिश। एक बार एक गरीब किसान था जिसका नाम था फिश। ऑल ही हैड इन द वर्ल्ड, कुल मिला के जो उसके पास था वो था वाज ए पैच ऑफ वुड लैंड। पैच ऑफ वुडलैंड मतलब कुछ पेड़ों, मतलब वुडलैंड कहते हैं एक ज़मीन का टुकड़ा जिसमें कुछ पेड़ हों, उसको वुडलैंड कहा जाता है, ठीक है। अब पैच ऑफ वुडलैंड मतलब हो गया कि कुछ पेड़ों का समूह उसके पास था, ठीक है, ज़मीन पे। एंड अ कार्ट, एक बैलगाड़ी थी। अ पेयर ऑफ ऑक्शन टू पुल इट, और एक बैलों का एक जोड़ी। पेयर मतलब क्या हो गया? दो बैल, मतलब, ठीक है, दो बैल थे उसके पास, एक पेयर बैल कह सकते हैं या कह सकते हैं दो बैल थे। टू पुल इट, उसे खींचने के लिए। किसे खींचने के लिए? बैलगाड़ी को। फ्रॉम टाइम टू टाइम ही चॉप डाउन some of his trees and carted them into the village to sell them. From time to time मतलब हो गया समय समय पर। वह चॉप डाउन मतलब क्या करता था? पेड़ को काटता था, ठीक है। अगर आपसे चॉप डाउन मतलब चॉप कहा जाए, जैसे आलू आप जानते हैं पोटैटो, अगर हम आपसे कहें चॉप द पोटैटो तो इसका मतलब क्या होता है? आलू को काट दो, छोटे छोटे टुकड़ों में काट दो, ठीक है, तो उसको कहते हैं चॉप, ठीक है। तो कभी भी कहना है आलू काट दो तो क्या बोलोगे? चॉप द पोटैटो। तो वो पेड़ों को काटता था। चॉप डाउन सम ऑफ हिज ट्रीज, पेड़ों को काटता था। एंड कार्टेड देम इनटू द विलेज, और उसे बैलगाड़ी से, कार्ट माने बैलगाड़ी हो गई, कार्टेड देम माने उन्हें बैलगाड़ी से ले जाता था इनटू द विलेज, गांव में, टू सेल देम, उन्हें बेचने के लिए। नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ पे आते हैं, ठीक है। यहाँ से हम लोग पढ़ते हैं। वन डे, एक दिन, फिश टुक हिज कार्ट फुल ऑफ वुड टू द विलेज। एक दिन फिश ने क्या किया? अपनी पूरी बैलगाड़ी में लकड़ी भर के गांव गया वो, ठीक है। एंड सोल्ड इट टू अ डॉक्टर, और उसे किसे बेच दिया? एक डॉक्टर को बेच दिया। सोल्ड इट टू अ डॉक्टर मतलब सोल्ड माने बेच दिया, टू अ डॉक्टर, एक डॉक्टर को। वाइल फिश वॉच स्टैंडिंग एट द ओपन डोर, जब फिश जो है डॉक्टर के खुले दरवाजे के पास खड़ा था, वेटिंग फॉर हिज पेमेंट। वेटिंग फॉर हिज पेमेंट मतलब क्या हो गया?
अपने पेमेंट का इंतज़ार करते हुए। ठीक है, पेमेंट मतलब क्या होता है? पैसा। ठीक है, जो पैसा उसको मिलना था, मतलब लकड़ी के बदले में, उसका इंतज़ार कर रहा था। अ पावरफुल स्मेल ऑफ रिच फूड, तो एक बहुत ही अच्छे भोजन की, ठीक है, तेज महक, रीच्ड हिज नॉस्टिस, उसके नाकों में पहुंची। फिश पीप्ड इन, फिश ने अंदर झांका। पीप इन मतलब होता है अंदर झांकना। द डॉक्टर्स डिनर वॉज लेड आउट ऑन द टेबल, डॉक्टर का डिनर जो है टेबल पे रखा था। ऑल स्टीमिंग, उसमें से स्टीम निकल रही थी। स्टीम मतलब भाप। जब गरम गरम खाना होता है ना बच्चों, तो उसमें से भाप निकलती है। ठीक है, एंड रेडी टू ईट, और वो खाने के लिए तैयार था। क्या क्या था उसमें? सूप था। एंड रोस्ट, रोस्ट मतलब कोई भी चीज़ भुनी हुई जो होती है वो रोस्ट होती है। जूसी वेजिटेबल्स, रसेदार सब्जी। अब फ्रॉस्टेड केक, एक जमा हुआ केक। केक हमेशा जमा होता है। आप केक को पहले बनाते हैं तो उसको फ्रीज में रखते हैं। ठीक है, एंड ए फिश एंड ए डिश ऑफ फ्रूट्स, और उसमें फलों का भी डिश था, यानी व्यंजन था। पुअर फिश, बेचारा फिश, हैड नेवर लेड हिज आइज अपॉन सच फूड, बेचारे फिश ने कभी भी ऐसे भोजन पर निगाह नहीं डाली थी। मतलब आँख से देखा भी नहीं था, खाने तो छोड़ दीजिए, इतना अच्छा भोजन उसने कभी भी देखा भी नहीं था। ओह थॉट द पुअर मैन, उसने सोचा। थॉट द पुअर मैन, पुअर मैन ने यानी बेचारे, ठीक है, आदमी ने सोचा। इफ़ आई कुड बी डॉक्टर, अगर मैं डॉक्टर बन पाता, एंड इट्स सच हेवनली डिनर्स, और ऐसे नैसर्गिक भोजन को कर पाता। हेवनली डिनर्स मतलब इतना स्वादिष्ट भोजन, इतना स्वादिष्ट भोजन, ठीक है, तो जिसको खा के बढ़िया सा मुंह में पानी आ जाए और मज़ा आ जाए ना, एकदम लज्जतदार भोजन, उसको हेवनली डिनर कहते हैं। ठीक है, तो आप घर में भी बखान कर सकते हैं। आपका खाना बहुत अच्छा बना है तो आप क्या बोलेंगे? व्हाट अ हेवनली डिनर। क्या बोलेंगे? व्हाट अ हेवनली डिनर, क्या स्वादिष्ट भोजन है। ठीक है, दैवीय भोजन है, नैसर्गिक भोजन है, बहुत सुंदर है। ठीक है, नाउ आफ्टर द डॉक्टर हैड गिवन हिम हिज मनी, जब डॉक्टर ने उसे उसका पैसा दे दिया, उसके बाद ही आस्क्ड, डॉक्टर ने पूछा, किसान ने पूछा, वेदर ही माइट लर्न टू बी ए डॉक्टर, क्या वह भी सीख करके, लर्न करके डॉक्टर बन सकता है? वाई नॉट, क्यों नहीं? सेड द डॉक्टर, डॉक्टर ने बोला। इट्स ईजी एनफ, ये तो बहुत ही आसान है। एंड हाउ वुड वन गो अबाउट दैट, और कोई इसे कैसे कर सकता है? गो अबाउट दैट मतलब यहाँ जाने से नहीं है, बल्कि उस चीज़ को कैसे कर सकता है। आस्क्ड फिश, फिश ने पूछा। फर्स्ट सेड द डॉक्टर, यू मस्ट सेल योर 2 ऑक्सन एंड द कार्ट, डॉक्टर ने बोला फर्स्ट मतलब पहले तुम्हें अपने दोनों बैलों को बेच देना चाहिए, और उस पैसे से विद दैट मनी बाई सम फाइन क्लोथ्स, कुछ अच्छे कपड़े खरीद लो। अ फ्यू मेडिसिन बोटल्स, कुछ दवाओं की बोतल खरीद लो। पिल्स मतलब होता है गोली। गोली कौन सी गोली? बंदूक वाली गोली नहीं, खाने वाली गोली, दवाई। ठीक है, एंड साल्व्स, साल्व्स मतलब भी मलहम होता है, जो कि चोट लगने पर जहाँ उंड होता है, हमको घाव होता है, उस पर लगाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट गेट योर सेल्फ वन ऑफ दोज ABC बुक्स, उसके बाद ले आओ ABC बुक्स। ABC बुक्स मतलब यहाँ पर डॉक्टर के बुक से है, जिसको पढ़ के डॉक्टर लोग दवा देते हैं, उसको ABC बुक यहाँ बोला गया है। ठीक है, न कि आपकी A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल वाली बुक। ठीक है, द लास्ट यू मस्ट गेट अ बोर्ड विद द वर्ड्स, और अंतिम में लास्ट में आपको एक बोर्ड लाना है, बोर्ड बनवाना है, जिस पे लिखा होगा आई एम डॉक्टर नो इट ऑल। उस बोर्ड पे आपको लिखना है आई एम डॉक्टर नो इट ऑल। ठीक है, वेट करो, मैं वीडियो बना रहा हूँ बेटा। ठीक है, पेंटेड ऑन इट, यानी उसके ऊपर पेंट कराना है आपको बोर्ड के ऊपर। एंड नेल इट ओवर योर डोर, और उसे अपने दरवाजे के ऊपर आपको क्या करना है? लगा देना है। नेल इट ओवर योर डोर यानी उसे अपने दरवाजे के ऊपर लगा दो बाहर। फिश डिड ऑल दिस, फिश ने सारा कुछ किया। ओवर हिज डोर हंग द न्यूली पेंटेड साइन, उसके दरवाजे के ऊपर लटका हुआ था वो नया नया पेंट किया हुआ वो जो बोर्ड था। इन हिज रूम वाज अ सेल्फ फुल ऑफ मेडिसिन बोटल्स, उसके कमरे में सेल्फ में दवाओं की बोतल भरी हुई रखी हुई थी। सेल्फ मतलब बच्चों होता है अलमारी, लेकिन ये अलमारी कैसी होती है? जो कि दीवार में बनी होती है, दीवार के अंदर। ठीक है, फिट जो अलमारी होती है उसको शेल्फ कहते हैं।
ऑन हिज टेबल वॉज द ABC बुक, उसके टेबल पे ABC बुक रखी थी, यानी वो किताब दवाई की। वाइल ही हिमसेल्फ वॉज सो ग्रैंड, और वह अपने आप को बहुत ही वैभवशाली महसूस कर रहा था, बहुत ही स्मार्ट महसूस कर रहा था। ही फेल्ट लाइक समवन न्यू, वह ऐसा महसूस कर रहा था जैसे कुछ वो नया नया हो गया हो, कुछ नया बन गया हो। विद हिज स्पेक्टिकल्स, अपने चश्मे के साथ। स्पेक्टिकल्स मतलब होता है चश्मा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पेज पे आते हैं हम लोग। विद हिज स्पेक्टिकल्स, अपने चश्मे के साथ। हिज लॉन्ग टेल्ड कोट, अपने कोट के साथ, जो लंबा सा कोट पहना हुआ है, देखिए फोटो में आप लोग दिख रहे हैं, ठीक है, देख रहे हैं, ये लंबा सा कोट पहना है। हिज वॉच, घड़ी लगाया हुआ था। एंड पॉइंटेड बियर्ड, और नुकीली दाढ़ी थी। ही रियली लुक्ड, वह एकदम से लग रहा था। एज ही न्यू इट ऑल, ऐसा लग रहा था जैसे कि यह सब कुछ जानता, यानी पक्का डॉक्टर हो, डॉक्टर से भी बढ़िया डॉक्टर था, ऐसा लग रहा था। ही वॉज रेडी टू स्टार्ट, और वो रेडी टू स्टार्ट मतलब तैयार था काम शुरू करने के लिए। बट लेकिन डेज वेंट बाई एंड नथिंग हैपेंड, दिन बीतते गए और कुछ भी नहीं हुआ, मतलब कोई मरीज़ नहीं आया उसके पास, ठीक है। तो आगे क्या होता है ये देखते हैं। एट लास्ट समवन केम, अंतिम में कोई आया। समवन केम मतलब यहाँ पर कोई आया। अब कौन आया देखिए, अ लॉर्ड नॉलेज, जब किसी की दुकान पे, किसी के क्लिनिक पे कभी कोई ना आता हो, बहुत दिन बाद एक आएगा कोई आदमी, तो उसको क्या बोलेंगे, भैया भगवान से कम नहीं है। तो लॉर्ड नॉलेज मतलब यहाँ पर वही है कि एक आदमी आया जो कि भगवान से कम उसके लिए नहीं था, ठीक है। ही हैड बीन रॉब्ड ऑफ अ बिग सम ऑफ मनी, एंड व्हेन ही सा द साइन ऑन हिज डोर he said to himself, that's just the fellow I want. If he really knows it all, he will surely know who has stolen my money. अब यहाँ पर कहानी थोड़ा सा, ठीक है, पलट जाती है। कहानी क्या होती है, एक्चुअली में वो डॉक्टर जो आदमी आया था, वो वास्तव में उसको वो मरीज़ नहीं था, ठीक है। क्या हुआ था, ही हैड बीन रॉब्ड ऑफ अ बिग सम ऑफ मनी। अब उसने क्या सोचा, डॉक्टर ने, डॉक्टर फिश जो बना है, मतलब नकली डॉक्टर, उसने सोचा इनसे हम ढेर सारा पैसा लूट लेंगे, यानी कमा लेंगे। एंड व्हेन ही सा द साइन ऑन फिश डोर, और जब वो जो आदमी आया था बाहरी, उसने फिश के डोर पे, मैंने डॉक्टर के दरवाजे पे देखा, एक बोर्ड लगा हुआ था, ठीक है। क्या लिखा हुआ था दरवाजे पे, डॉक्टर नो इट ऑल, ठीक है। तब उस आदमी ने सोचा कि दैट्स जस्ट द फेलो आई वांट, यही आदमी है जिसे मैं चाहता था। इफ़ ही रियली नोज इट ऑल, अगर वह वास्तव में ये सारा कुछ जानता है, ही विल श्योरली नो हु हैज स्टोलन माई मनी, तो वह निश्चित ही जानता होगा कि मेरा पैसा किसने चुराया है, ठीक है। अब इसमें कहानी ये थी बच्चों कि उस आदमी का पैसा जो था वो चोरी हो गया था, जो यहाँ आया था डॉक्टर के पास, ठीक है। जो नकली डॉक्टर हैं उनके पास जो आदमी आया है, ठीक है, उस आदमी का पैसा चोरी हो गया है और उस पैसे को वो पाना चाहता है। तो यहाँ पर जब उसने बोर्ड देखा, डॉक्टर नो इट ऑल, यानी एक ऐसा डॉक्टर जो सब कुछ जानता है, तो उसके भी दिमाग में आया कि इससे हमको फ़ायदा हो सकता है, यानी ये बता सकता है कि मेरा पैसा किसने चुराया है। ही नॉक्ड, उस आदमी ने दरवाज़ा खटखटाया। एंड व्हेन फिश ओपन द डोर, और जब फिश ने दरवाज़ा खोला, आई वॉन्ट यू टू फाइंड माई स्टोलन मनी, तो उस आदमी ने कहा मैं आपको चाहता हूँ कि आप मेरा चुराया गया पैसा, ठीक है, प्राप्त करें, यानी पता लगाएं। कैन यू कम विद मी टू माई पैलेस, क्या आप मेरे साथ मेरे महल आ सकते हैं, ठीक है। अब उसका बड़ा आदमी था जो आया था, धनी आदमी था, तो उसके पैलेस मतलब महल होता है, वहाँ पर उसने कहा कि क्या आप मतलब मेरे साथ मेरे महल को चल सकते हैं, ठीक है। यस इंडीड, हाँ बिल्कुल, सेड फिश ने बोला। एंड माई वाइफ, ठीक है, और मेरी वाइफ ग्रेटेल, कैन सी कम टू, क्या वो भी आ सकती है, यानी उसकी वाइफ को भी उसने पूछा कि क्या वो उसके साथ में। यहाँ पर उस डॉक्टर फिश की पत्नी का नाम था ग्रेटेल, क्या नाम था, ग्रेटेल। तो उस आदमी ने बोला सर्टेनली, बिल्कुल, शेड द लॉर्ड, उस आदमी ने बोला। सो दे ऑल स्टेप्ड इनटू द हिज कोच एंड ड्रोव अप, उसके बाद सारे लोग जो है, डॉक्टर, उसकी पत्नी ग्रेटेल और वो आदमी, सब लोग गाड़ी पे बैठ गए। कोच मतलब यहाँ पर गाड़ी है,
घोड़ा गाड़ी भी हो सकती है, कोई भी गाड़ी हो सकती है। तो उसके कोच को, उससे कोच मतलब उस गाड़ी को कह रहे हैं, ठीक है, उस गाड़ी के डब्बे को कह रहे हैं कोच। आप लोग जानते हैं ट्रेन में कोच होता है, डब्बा होता है, तो इसी तरह उसमें कोच बना रहा होगा। और सब लोग उसके बाद ड्रॉप ऑफ मतलब चल दिए। इट वॉज डिनर आवर, और ये भोजन का समय था। व्हेन दे रीच द लॉर्ड्स पैलेस, जब वो लोग लॉर्ड के यानी उस आदमी के महल को पहुँचे। सो ही इन्वाइटेड फिश एंड ग्रेटल, इसलिए उसने इनवाइट किया फिश और उसकी पत्नी ग्रेटल को, टू ज्वाइन हिम, उन्हें ज्वाइन करने के लिए। ज्वाइन मतलब यहाँ पर होता है कि भोजन कर रहे थे, तो भोजन करते समय उनको ज्वाइन करने के लिए मतलब कि बुलाया, ठीक है। ना इट वॉज डिनर टाइम, इट यहाँ तक पहुँचे थे हम लोग। इट वॉज डिनर आवर व्हेन दे रीच द लॉर्ड्स पैलेस, डिनर का समय था जब लोग लॉर्ड के घर पहुँचे यानी उस आदमी के घर पहुँचे। सो ही, इसलिए वह, इन्वाइटेड फिश एंड ग्रेटल, इसलिए उसने मतलब उस आदमी ने जिसके घर ये गए थे डॉक्टर फिश और उनकी पत्नी ग्रेटल को भोजन करने के लिए, ज्वाइन करने के लिए कहा। ज्वाइन मैंने अभी आपको बताया था, ज्वाइन का मतलब होता है कि कोई भोजन कर रहा हो तो उसको ज्वाइन करना कहते हैं। साथ में खानेंगे, साथ में खाने के लिए हम लोग ज्वाइन बोलते हैं, ठीक है। एंड दे ऑल सेट डाउन, वो सारे लोग बैठ गए। एट द टेबल मतलब टेबल पर। व्हेन द फर्स्ट सर्वेंट केम इन विद अ डिश ऑफ सूप, जब पहला वाला नौकर आया सूप का डिश लेकर के, फिश विस्पर टू हिज वाइफ, तो फिश ने अपनी पत्नी के कान में धीमे से बोला, ठीक है। विस्पर्ड मतलब होता है फुसफुसाना या धीरे से बोलना। लुक ग्रेटल, दैट इज़ द फर्स्ट, देखो ग्रेटल ये पहला वाला है। अब यहाँ दैट इज़ द फर्स्ट का मतलब तो मतलब ये होता है, उसने कहा कि पहला भोजन है, लेकिन उस चोर ने क्या समझा आगे देखिए। ही मीन्ट दैट इट वाज, दिस वाज द फर्स्ट कोर्स बीइंग सर्व, यानी डॉक्टर ने सोचा, डॉक्टर का मतलब था कि ये पहला कोर्स माने भोजन, ठीक है, भोजन का पहला जो पहला आइटम था उसको कोर्स यहाँ पर बोला गया है, भोजन का पहला आइटम है। उसने फर्स्ट कोर्स का मतलब फर्स्ट आइटम ये पहला वाला परसा जा रहा है। बट लेकिन क्या हुआ, द सर्वेंट हु ओवरहर्ड हिम, लेकिन वो नौकर जिसने उन्हें सुना, ओवरहर्ड मतलब उसे सुना बात करते हुए फुसफुसाते हुए। ही थॉट, उसने सोचा, ही मीन दिस वॉज द फर्स्ट थीप, उसने सोचा कि ये पहला चोर है। हु हैड स्टोलन द लॉर्ड्स मनी, जिसने कि उस आदमी के पैसे को चुराया है, ठीक है। क्या है, इधर आइए एक मिनट रुकिए। हाँ, तो हम आप लोगों को बढ़ा रहे थे कि चोर ने समझा जो है, मतलब कुल मिला के डॉक्टर ने बोला कि ये पहला भोजन है, मतलब पहले भोजन का पहला आइटम है, और उसके बाद जो है वो चोर ने समझा कि ये कह रहे हैं पहला वाला चोर है। चोर भाई, चोर की दाढ़ी में तिनका कहावत सुने हो ना, तो चोर के दिमाग में आया कि पहला वाला का मतलब सोच रहा है कि यही पहला चोर है, ठीक है। तो ही मीन दैट दिस वाज द फर्स्ट कोर्स बीइंग सर्व्ड, बट द सर्वेंट हु ओवरहर्ड हिम थॉट ही मीन दिस वाज द फर्स्ट थीप हु हैड स्टोलन द लॉर्ड्स मनी। इसके बाद आइए नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग। एज ही रियली वाज वन ऑफ द थीप्स, क्योंकि वह वास्तव में चोरों में से एक था। ही बिकेम वरीड, वह चिंतित हो गया, ठीक है, जाहिर सी बात है चोर था तो चिंतित हो ही जाएगा। इन द किचन ही सेड टू द अदर सर्वेंट, और किचन में जाकर उसने दूसरे नौकरों से बोला, थिंग्स विल गो इल। थिंग्स विल गो इल का मतलब क्या हुआ, चीज़ें खराब हो जाएंगी। यहाँ बीमार नहीं हो जाए, इल मने बीमार होता है, बट यहाँ पर क्या हुआ, गो इल का मतलब खराब हो जाएंगी, विदस मतलब हम लोगों के साथ। नाउ दैट, अब जबकि ये डॉक्टर, दिस डॉक्टर नो इट ऑल इज़ हियर, अब जबकि ये डॉक्टर नो इट ऑल यहाँ पर है तो चीज़ें हम लोगों के लिए ख़राब हो जाएंगी, ठीक है। जस्ट थिंक, ज़रा सोचो, एज सून एज ही सेट आइज ऑन मी, जैसे ही उसने मेरे ऊपर निगाह डाली। ही टोल्ड हिज वाइफ, तो उसने अपने पत्नी से बोला, आई वॉज द फर्स्ट थीप, कि मैं पहला वाला चोर हूँ। मतलब दूसरे चोरों से बता रहा है, अरे यार ये तो गजब का आदमी है, गजब डॉक्टर है, बताओ जैसे ही मुझे देखा वैसे ही बोल दिया भाई, ठीक है, कि अरे यही पहला वाला चोर है। जबकि वो क्या बोला था डॉक्टर, वो डॉक्टर बोला था ये पहला वाला भोजन है, और उसके समझ में क्या आया, पहला वाला चोर है। आइए पढ़ते हैं आगे हम लोग अब। अदर सर्वेंट्स गैस्ड इन अलार्म, ठीक है, द अदर सर्वेंट्स गैस्ड इन अलार्म, दूसरे जो चोर थे उन्होंने गहरी सांस लिया। कैसे सांस लेते हैं,
अरे बाप रे बाप। ठीक है, गैस डिन अलार्म मतलब बहुत ही गहरी सांस लिया डर के मारे। ठीक है, अलार्म मतलब यहाँ पर डर है। वेन इट वॉज द टर्न ऑफ द सेकेंड सर्वेंट टू सर्व, और जब बारी आई दूसरे नौकर की भोजन सर्व करने की, परोसने की, फिश लीन्ड ओवर टू हिज वाइफ, फिश मतलब डॉक्टर फिश जो थे वो फिर अपनी पत्नी की तरफ झुके, लीन मतलब झुके, एंड विस्पर्ड और धीमे से बोला, सी ग्रेटल दैट्स द सेकेंड, देखो ग्रेटल ये सेकेंड है। अब यहाँ सेकेंड मतलब डॉक्टर का मतलब क्या है, सेकेंड भोजन है, भोजन का सेकेंड आइटम है। लेकिन दूसरा नौकर क्या सोचता है भाई, दूसरा नौकर सोचा कि कह रहे हैं दूसरा वाला चोर है ना। नाउ व्हेन द थर्ड सर्वेंट केम इन, जब तीसरा नौकर अंदर आया, विद स्टिल अनदर डिश, दूसरा डिश लेकर के, फिश नस्ड हिज वाइफ, फिश ने अपनी पत्नी को कूहनी मारा। कूहनी मारना जानते हो ना, बगल में बैठे हो तो कूहनी से, ऐसे हाथ की कूहनी से मतलब है, ऐसे करके दाहिनी तरफ, ठीक है, बाईं तरफ जिधर भी बैठी रही होंगी, कूहनी से मारा। और क्या कहा, विस्परिंग धीमे से बोला, एंड दैट ग्रेटेल इज द थर्ड, और ग्रेटेल ये तीसरा वाला है। तीसरा वाला मतलब तीसरा भोजन का आइटम है। लेकिन क्या हुआ, द थर्ड सर्वेंट सेट द डिश ऑन द टेबल, तीसरे सर्वेंट ने डिश को, भोजन को टेबल पे रखा, एंड डैश्ड इनटू द किचन एज फास्ट एज ही कुड, और वो भगा बड़ी जोर से किचन की तरफ, जितना कि जोर से वो चल सकता था। मीनवाइल, इसी बीच, द लॉर्ड हैड बीन बिजी थिंकिंग अप, इसी बीच मतलब मीनवाइल मतलब इसी दौरान, इसी बीच वो लॉर्ड जो आदमी था जिसके घर में चोरी हुई थी, वह बिजी था सोचने में, सम वे ऑफ पुटिंग डॉक्टर नो इट ऑल, किसी भी तरह से डॉक्टर नो इट ऑल को द टेस्ट, मतलब टेस्ट लेने के लिए कि, एंड नाउ ही शेड, और अब उसने बोला, डॉक्टर हियर इज़ द फोर्थ सर्वेंट, ये चौथा वाला नौकर है, विद अ कवर्ड डिश, जो कि डिश को यानी भोजन को, कवर्ड मतलब ढका हुआ था, भोजन ढके हुए था। कैन यू गेस व्हाट इज़ इन द डिश, उसने कहा डॉक्टर से कि क्या आप इसको गेस कर सकते हैं कि इसमें क्या है। मतलब भोजन तो ढका हुआ था, कवर था, और डॉक्टर से कहा कि क्या आप गेस कर सकते हो कि इसके अंदर क्या है। पुअर फिश, बेचारे फिश। हाउ शुड ही नो, हाउ शुड ही नो मतलब कैसे पता लगाते, व्हाट वाज इन इट, इसमें क्या था। ही लुक्ड एंड लुक्ड, वो देखते गए एट द कवर डिश, वो ढकी हुई डिश की तरफ, एंड एट लास्ट, और अंत में, थिंकिंग ही वॉज कॉट, उन्होंने सोचा कि वो पकड़े गए, मतलब पता चल जाएगा कि इनको कुछ पता होता नहीं है। ही सेड, ओ यू पुअर फिश, यू आर डन फॉर, अरे बेचारे फिश, मिस्टर फिश, अब तो तुम पकड़े गए। ये कहावत है, यू आर डन फॉर मतलब अब तुम पकड़े गए, तुम्हारी चोरी पकड़ी गई। क्या चोरी पकड़ी गई, चोरी मतलब यहाँ पर डॉक्टर नो इट ऑल जो थे उनको कुछ पता नहीं था, सिर्फ दिखावा कर रहे थे मुझे सब पता है। ठीक है, तो उन्होंने सोचा कि अब सब कुछ मेरा भंडाफोड़ हो जाएगा, पता चल जाएगा डॉक्टर को। ठीक है, आइए अब हम लोग नेक्स्ट पेज चलते हैं। इसके बाद, एज लक वुड हैव इट, जैसा कि भाग ने उनका साथ दिया, देयर वाज ए फिश इन द डिश, और उस डिश में वास्तव में फिश थी। द लॉर्ड क्राइड, और तब लॉर्ड, वो आदमी जो थे जिनके यहाँ चोरी हुई थी, वो चिल्लाए, वेल डॉक्टर यू हैव गेस्ड इट, तुमने इसे गेस कर लिया। नाउ आई नो, अब मुझे पक्का पता है। यू कैन फाइंड माई स्टोलन मनी टू, अब तुम मेरे चुराए गए पैसे का भी पता लगा सकते हो। पुअर पेजेंट फिश, बेचारे जो किसान फिश थे, ही वाज इन ए फिक्स, जो कि इन ए फिक्स मतलब परेशान अवस्था में थे, कन्फ्यूजन अवस्था में थे, क्या मतलब पकड़े गए थे। ही वाज स्टिल रैकिंग हिज ब्रेन, वो अभी भी अपने ब्रेन को पर जोर दे रहे थे। रैकिंग ब्रेन मतलब क्या हो गया, दिमाग पे बहुत जोर दे रहे थे। फॉर समथिंग टू से, कुछ कहने के लिए। व्हेन द फोर्थ सर्वेंट, तभी चौथा वाला नौकर आया। हु वाज जस्ट लीविंग द रूम, जो कि कमरे को छोड़ रहा था। विंग्ड एट हिम, चौथा वाला सर्वेंट जो आया था वो कमरे से बाहर जा रहा था, उनकी तरफ आंख मारा उसने। विंग्ड मतलब आंख मारना। फिश एक्सक्यूज्ड हिम, फिश ने भाई जब उसने आंख मारा तो इसका मतलब उनको बुलाया किनारे। ठीक है, तो फिश ने एक्सक्यूज मी कहा, और फ्रॉम द टेबल, टेबल से, एंड अलाउड द सर्वेंट इनटू द किचन, और
सर्वेंट को किचन की तरफ जाने दिया। द सर्वेंट लुकिंग ग्रेटली फ्राइटेंड, और डॉक्टर भी उसके पीछे पीछे चले गए। कहाँ गए? किचन में। और जो जो सर्वेंट था वो बहुत ही फ्राइटेंड था। फ्राइटेंड मतलब डरा हुआ था। उसने बोला, ओ डॉक्टर, डॉक्टर, यू नो दैट वी वर द थीव्स, आप जानते हो कि हम ही लोग वो चोर थे, हु स्टोल द मनी, जिन्होंने पैसा चुराया था। बट वी विल गिव इट ऑल बैक टू हिम, लेकिन हम ये सब सारा पैसा लौटा देंगे उन्हें। एंड वी विल रिवार्ड यू, और हम लोग तुम्हें भी कुछ देंगे। मतलब कहा नौकर ने कि हम लोग आपको भी कुछ देंगे बिसाइड्स, इसके अलावा। इफ़ यू विल ओनली प्रॉमिस नॉट टू नेम अस, अगर केवल आप मुझसे वादा कर लें हम लोगों से कि हम लोगों का नाम आप नहीं बताएंगे। फिश प्रॉमिस टू कीप देयर सीक्रेट, और फिश ने प्रॉमिस किया कि उन लोगों के सीक्रेट को वो गुप्त रखेंगे, मतलब बताएंगे नहीं। ठीक है, कीप सीक्रेट मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को गुप्त रखना। तो डॉक्टर ने प्रॉमिस किया कि इस बात को सीक्रेट ही रखेंगे, बताएंगे नहीं। एंड दे शोड हिम वेयर द स्टोलन मनी वाज हिडन, और उन चोरों ने, यानी उन किचन के जो भी बावर्ची थे बनाने वाले, वो उन लोगों ने दिखा दिया कहाँ पर जो है पैसा चुरा के रखा गया था, छुपाया गया था। हिडन मतलब छुपाया गया था। व्हेन ही रिटर्न टू द डाइनिंग रूम, जब वह डाइनिंग रूम लौट कर आए, मतलब डॉक्टर साहब, ही क्लियर्ड हिज थ्रोट, तब उसके बाद क्या हुआ? उन्होंने अपने गले को साफ किया। एंड स्ट्रोक्ड हिज बियर, और अपनी दाढ़ी को भी उन्होंने छुआ। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? सेइंग, बोला, सो यू वांट टू नो, तो आप जानना चाहते हैं, व्हाट हैज़ बिकम ऑफ योर मनी, आपके पैसे का क्या हुआ? वेल, आई विल हैव टू कंसल्ट माई बुक, मुझे अपनी किताब में थोड़ा सा देखना होगा। ही सैट डाउन, वो बैठ गए। एंड स्प्रेड द ABC बुक ऑन हिज नीज, और अपनी ABC किताब यानी दवाई वाली किताब को अपने घुटने पर रखा। देन ही पुट ऑन हिज स्पेक्टिकल्स, उसके बाद उन्होंने अपने चश्मे को पहना। एंड उसके बाद बिगैन टू लुक फॉर द पिक्चर ऑफ ए रूस्टर, उसके बाद वो देखने लगे, उसमें मतलब जो किताब थी दवाई वाली, उसमें एक रूस्टर बना हुआ था। रूस्टर मतलब मुर्गा। मीनवाइल, इसी बीच, द सर्वेंट वर एनेक्शियस टू नो, जो सर्वेंट थे, सर्वेंट वो लोग थे जो खाना परोस रहे थे, और चोर भी थे, वही लोग चुराए थे। वो लोग बहुत ही एनेक्शियस थे, आतुर थे, चिंतित थे पता करने के लिए, जानने के लिए, वेदर द डॉक्टर वुड कीप देयर सीक्रेट, कि क्या डॉक्टर उन लोगों के सीक्रेट को मतलब छुपा के रखेगा, मतलब कीप रखेगा, मतलब बताएगा नहीं। सो दे सेंट द फिफ्थ सर्वेंट इन टू लिशन, उसके बाद उन्होंने दूसरे मतलब पाँचवें सर्वेंट को भेजा सुनने के लिए कि मतलब क्या बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब, कहीं ऐसा तो नहीं बता देंगे। ही स्नीक्ड इन एंड हिड इन द अवेन, ही स्नीक्ड इन एंड हिड इन द अवेन, वह चुपके से मतलब आया और अवेन के पीछे मतलब छुप गया। अवेन मतलब चूल्हा होता है, उसके पीछे छुप गया। ऑल दिस टाइम फिश वॉज टर्निंग द पेज, और ये पूरे समय भर डॉक्टर फिश जो थे वो पन्ने पलट रहे थे। एंड फोर्थ इन हिज ABC बुक, और आगे आगे पन्ने पलट रहे थे अपनी ABC किताब में। बट ही कुड नॉट फाइंड द पिक्चर ऑफ द रूस्टर, लेकिन वो मुर्गे के फ़ोटो को नहीं पाए। ही लॉस्ट हिज टेम्पर एंड साउटेड, और गुस्से उन्होंने अपना आपा खो दिया। लॉस्ट टेम्पर मतलब होता है आपा खो दिया, गुस्से में आ गए और ज़ोर से चिल्लाए, यू रेस्कल, आई नो यू आर देयर, मुझे पता है तुम यहीं हो। एंड आई विल फाइंड यू, और मैं तुम्हारा पता लगाऊंगा। द सर्वेंट हु वाज हाइडिंग, वह सर्वेंट जो छुपा हुआ था अवेन की, अवेन मतलब चूल्हे के पीछे, थॉट उसने सोचा, दैट दिस वाज मीन्ट फॉर हिम, कि ये डॉक्टर साहब का मतलब मुझसे है। ही जम्प्ड, वो कूद गया, भगा बड़ी ज़ोर से। जम्प्ड आउट ऑफ द अवेन, चूल्हे से जो पीछे छुपा था वहाँ से भगा, ईलिंग चिल्लाते हुए, द मैन नोज एवरीथिंग, ये आदमी तो सब कुछ जानता है। डॉक्टर नो इट ऑल हु हैड फाउंड द रूस्टर, और उसके बाद डॉक्टर नो इट ऑल जो थे वो रूस्टर को किताब में ढूंढ लिए, मुर्गे को किताब में ढूंढ लिए, मुर्गे की फ़ोटो ही ढूंढ रहे थे ना। क्लियर्ड हिज थ्रोट अगेन, उसके बाद फिर उन्होंने अपना गला साफ किया। एंड नाउ एज टू योर स्टोलन मनी, और अब तुम्हारे जो चुराया गया पैसा है, स्टोलन मनी है, आई कैन शो यू जस्ट वेयर इट इज़, अब मैं बता सकता हूँ, दिखा सकता हूँ कि ये कहाँ पर रखा है। ही लेट द लॉर्ड टू द प्लेस,
और वो लॉर्ड को यानी उस मकान मालिक को जिसके घर वो गए थे उस जगह पर ले गए। वेयर द सर्वेंट्स हैड हिडन द मनी, जहाँ पर चोरों ने सर्वेंट्स ने पैसे को छुपाया था। हेयर इट इज़ एवरी पेनी ऑफ इट, ये रहा, एक एक रुपया इसमें है। पेनी मतलब यहाँ पैसे से है, रुपए से है। द लॉर्ड वॉज सो प्लीज्ड, और लॉर्ड बहुत ही खुश हुआ। दैट ही प्रेस्ड ए बिग हैंडफुल ऑफ गोल्ड, उसने क्या किया, एक मुट्ठी भर सोना इनटू फिश हैंड, फिश के हाथ में रखा। एंड सेड, बोला, माय अनडाइंग थैंक्स टू यू, मेरी कभी ना मरने वाली, कभी भी ख़त्म ना होने वाली थैंक आपको है भाई साहब। माय गुड डॉक्टर, मेरे अच्छे डॉक्टर। आई विल स्प्रेड योर फेम फार एंड वाइड, और मैं आपकी प्रसिद्धि को बहुत दूर दूर तक फैला दूंगा। फार एंड वाइड मतलब दूर दराज तक, ठीक है, बहुत दूर दूर तक फैला दूंगा आपके फेम को। फेम मतलब प्रसिद्धि, ठीक है, पॉपुलरिटी हैं। दिस ही डिड, ऐसा किया उसने। एंड फ्रॉम दैट टाइम ऑन, और उसके बाद से, फिश एंड हिज गुड वाइफ ग्रेटल लिव्ड इन वेल्थ एंड ईच, फिश और उसकी पत्नी ग्रेटल बहुत ही वेल्थ मतलब पैसे में रहने लगे, और ईज मतलब आराम पूर्वक रहने लगे, ठीक है। एंड दे हैड प्लेंटी ऑफ गुड टाइम टू ईट, उनके पास बहुत सारा समय होता था खाने के लिए। एंड रोड अबाउट इन द फाइन कैरेज, और इसके अलावा लोग सवारी भी करते थे बढ़िया अच्छी अच्छी गाड़ी में, ठीक है। ये हो गया आपका। इसके बाद देखें क्या है भाई, इसके बाद आपको वर्ड मीनिंग दी गई है, ठीक है। चलिए वर्ड मीनिंग भी देख लेते हैं। पहला वर्ड मीनिंग है आपका पेजेंट। पेजेंट मतलब होता है एग्रीकल्चर फार्म लेबर। एग्रीकल्चर फार्म लेबर मतलब क्या होता है, जो कि किसान खेती करता है, ठीक है, श्रमिक होता है, लेबरर होता है, जो कि एग्रीकल्चर यानी कृषि में काम करता है, उसको हम लोग पेजेंट बोलते हैं। दूसरा है वुडलैंड। वुडलैंड मतलब होता है एन एरिया ऑफ लैंड दैट इज़ कवर्ड विथ ट्रीज, मतलब ज़मीन का वो भाग जो कि पेड़ों से ढका हुआ है, उसको हम लोग वुडलैंड कहते हैं। अगला है कार्टेड। कार्टेड मतलब होता है कैरिड इन ए कार्ट, यानी किसी सवार मतलब गाड़ी में बैठना, बैलगाड़ी में बैठना। अगला है आपका पीप्ड। पीप्ड मतलब होता है लुक्ड क्विकली, जल्दी से देखना। एंड सीक्रेटली मतलब चुप्पे से। थ्रू अ स्मॉल ओपनिंग, कहीं छोटी सी जगह पे जहाँ पर खुला हुआ हो वहाँ से मतलब कुल मिला के झाँकना होता है। अगला है साल्व, ठीक है। साल्व्स मतलब होता है सब्सटेंसेस दैट आर पुट ऑन ए वुंड और श्योर स्किन टू हेल्प इट हील, मतलब वो पदार्थ जो कि किसी घाव पर लगाया जाता है उसको सही करने के लिए। अगला है आपका ग्रैंड। ग्रैंड मतलब होता है बिहेविंग इन ए प्राउड रिस्पेक्टफुल वे, मतलब बहुत ही गौरवशाली ढंग से बोलना, बहुत ही इज्जतदार ढंग से बोलना। अगला है कोर्स। कोर्स मतलब एनी ऑफ द सेपरेट पार्ट्स ऑफ मील, यानी भोजन का कोई भी अलग आइटम, अलग भाग, ठीक है, उसको हम लोग कोर्स बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका ओवरहर्ड। ओवरहर्ड मतलब होता है हर्ड अ कॉन्वर्सेशन स्पेशली बाय एक्सीडेंट, चुपके से किसी की बात को सुनना, किसी की वार्तालाप को, कॉन्वर्सेशन को सुनने को हम लोग कहते हैं, ठीक है, ओवरहर्ड। मतलब दो लोग बात कर रहे हो, आप कान लगा के सुने। अगला है आपका इल। इल मतलब यहाँ पर बीमार नहीं है बल्कि रॉन्ग है, गलत है। नेक्स्ट है गैस्ट। गैस्ट मतलब गहरी सांस लेना, ऐसे जैसे करते हैं ना। टू क्विक डीप ब्रेथ यानी गहरी सांस लेना विद माउथ ओपन, मुंह खोलकर। अगला है अलार्म। अलार्म मतलब फीलिंग ऑफ एन एंग्जाइटी, चिंता की भावना। एंड फियर, डर की भावना। रिगार्डिंग सम डेंजर, किसी खतरे के बारे में। नेक्स्ट है आपका नज्ड। नज्ड मतलब होता है पुश जेंटली विद एन एल्बो, अपने हाथ की कोहनी से किसी को मारना। टू अट्रैक्ट अटेंशन, ध्यान लेने के लिए। नेक्स्ट है डैश। डैश मतलब होता है रैन क्विकली एंड सडनली, बहुत तेज़ से भागना, जैसे चौथा चोर भागा था। नेक्स्ट है डन फॉर। डन फॉर मतलब कॉट इन ए सिचुएशन सो बैड दैट इज़ डिफ़िकल्ट टू गेट आउट, मतलब ऐसी मुसीबत में, ऐसी सिचुएशन में पड़ जाना जहाँ पर कि बहुत ही बुरा है बाहर निकलना, मतलब पकड़े जाना, चोरी पकड़ी जाना। नेक्स्ट है इनफिक्स। इनफिक्स मतलब होता है मुहावरा है ये, इसका मतलब होता है बहुत ही परेशानी की अवस्था, डिफ़िकल्ट सिचुएशन में पड़ना। नेक्स्ट है आपका रैकिंग हिज ब्रेन, मतलब होता है थिंकिंग वेरी हार्ड, बहुत सोचना, मतलब दिमाग पर जोर देना। नेक्स्ट है स्ट्रोक्ड। स्ट्रोक्ड मतलब होता है मूव्ड हैंड जेंटली ओवर, मतलब अपने हाथ को ऊपर ले जाना, ठीक है। उसके बाद है स्नीक्ड। स्नीक्ड मतलब होता है वेंट इज सीक्रेटली टू अवॉइड बीइंग सीन, चुपके से भागना, ठीक है, अंदर तरफ जाना जिससे कि कोई देख ना सके। नेक्स्ट है आपका ईलिंग। ईलिंग मतलब होता है शाउटिंग लाउडली, मतलब ज़ोर से चिल्लाना। फिर है क्लियर्ड हिज थ्रोट। क्लियर्ड हिज थ्रोट मतलब होता है खांसना, अपना गला साफ करना कुल मिलाकर के बोलने के लिए।
अनडाइंग मतलब होता है लास्टिंग फॉर एवर, कभी भी ख़त्म ना होने वाला। और फार एंड वाइड मतलब होता है ओवर ए लार्ज एरिया, मतलब दूर दराज तक, बहुत ही लंबे स्थान तक, लंबे क्षेत्र तक। इसके बाद आपका क्वेश्चन आंसर है, इसको आप लोगों को मैम करा देंगी। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।